वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ टेन रिंग्स। ये कहानी है 10 रिंग्स की। इन रिंग्स में बहुत सारी जादुई पावर्स हैं और इस रिंग्स को पहनने वाले की उम्र भी नहीं बढ़ती। लगभग 1000 साल पहले ये रिंग्स वेनवो नाम के एक चाइनीज को मिली। वेनवो ने अपनी एक आर्मी बनाई थी। उसने इस रिंग्स की पावर्स की बदौलत पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत जमा ली थी और उसने अपनी एक आर्मी भी बना रखी थी जिसका नाम था 10 रिंग्स। वेनवो को मैजिक में इंटरेस्ट पैदा हो गया था, इसलिए उसने मैथोलॉजी की स्टडी शुरू कर दी। फिर इसे टालो नाम की एक डायमेंशन का पता चला जहाँ पर बहुत से अजीब एनिमल्स रहते हैं और वो जगह जादुई पावर्स से भरी हुई है। फिर एक दिन वो अपने साथियों के साथ टालो की तरफ निकल पड़ा। टालो एक जादुई जंगल के उस पार था। कोई भी आम इंसान उस जंगल को पार नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक जिंदा जंगल था जो टालो की तरफ बढ़ने वालों को मार डालता था। जब वेनवो अपनी साथियों के साथ वहाँ पहुँचा, उस जंगल ने वेनवो के साथियों पर हमला कर दिया। वेनवो अपने 10 रिंग्स की वजह से बच निकला और उसके साथी मारे गए और वो टालो पहुँच जाता है। यहाँ पर उसे यंगली नामी एक लड़की मिलती है जो कि टालो की गार्डियन थी। वेनवो जब टालो में घुसने की कोशिश करता है तब ये गार्डियन उस पर हमला कर देती है। वो अपनी 10 रिंग्स की मदद से उस पर हमला करता है लेकिन फिर भी वो यंगली को हरा नहीं पाता क्योंकि टालो में रहने वाले सभी लोगों के पास मैजिकल पावर्स थी। यही वजह थी कि यंगली बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसने अपने पावर्स की मदद से वेनवो को हरा दिया और उसकी 10 रिंग्स को अपने कब्जे में कर लिया। और इस फाइट के दौरान वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वो अपना ज्यादातर वक्त यंगली के साथ गुजारने लगा और उनको एक दूसरे से प्यार हो गया था और उन्होंने शादी कर ली। पर टालो के लोगों को ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा, इसलिए यंगली टालो को छोड़कर वेनवो के साथ चाइना चली गई। टालो को छोड़ने की वजह से यंगली की पावर्स भी चली गई थी और वेनवो ने भी अपने सारे बुरे काम खत्म कर दिए थे। यहाँ तक कि उसने भी 10 रिंग्स भी उतार कर रख दी। फिर इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शांग-ची था और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था शियालिंग। वेनवो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था जबकि दूसरी तरफ दुनिया में यह बात फैल गई थी कि वेनवो ने अपनी 10 रिंग्स उतार कर रख दी है और अब उसके पास पावर्स भी नहीं है और उसके दुश्मनों ने उससे बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब वेनवो घर नहीं था, उसके कुछ दुश्मन उसके घर आ जाते हैं और घर में यंगली और उसके दोनों बच्चे थे। आयरन गैंग के वो लोग यहाँ वेनवो को मारने आए थे पर वो घर पर नहीं था। यंगली उनसे फाइट करना शुरू करती है पर टालो छोड़ने के बाद यंगली के पास कोई पावर्स नहीं रही थी, इसलिए वो आसानी से यंगली को मार डालते हैं। पर जब वेनवो घर पहुँचता है वहाँ वो यंगली की लाश देखता है और आयरन गैंग के लोगों की लाशें देखकर समझ जाता है कि ये किसका काम है। ये देखकर वेनवो दोबारा से 10 रिंग्स पहन लेता है ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके। फिर वो अपने बेटे शांग-ची को लेकर उस अड्डे पर जाता है जहाँ आयरन गैंग के लोग मौजूद थे ताकि वो उन लोगों को पहचान सके जो यंगली को मारने में शामिल थे। फिर वेनवो अपनी रिंग्स की मदद से उन सबको मार डालता है लेकिन वहाँ आयरन गैंग का लीडर नहीं मौजूद था, यानी कि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। इसलिए वो तय करता है कि वह आयरन गैंग के लीडर को अपने बेटे के हाथों मरवाएगा। और अब वेनवो अपनी 10 रिंग्स की आर्मी को दोबारा से एक्टिव करता है और वो उसमें अपने बेटे को सख्त ट्रेनिंग देना शुरू करता है। अपने भाई शांग-ची को देखकर शांग-ची की बहन का दिल करता है कि वो भी फाइटिंग सीखे पर वहाँ लड़कियों का आना अलाउ नहीं था, इसलिए शियालिंग अकेले ही अपनी ट्रेनिंग करती है और वो सबको दूर से देखकर ही सीखने लग जाती है। इस सन 2014 में शांग-ची 14 साल का हो जाता है और अब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी थी। वो एक खतरनाक फाइटर बन चुका था, इसलिए वो अब शांग-ची को आयरन गैंग के लीडर को मारने के लिए भेजता है। वहाँ वो आयरन गैंग के लीडर को मार डालता है पर अपना मिशन मुकम्मल होने के बाद उसे याद आता है कि उसने अपनी माँ के समझाए हुए तरीकों को नहीं अपनाया, इसलिए उसे पछतावा होता है। इसलिए वो वापस अपने फादर के पास नहीं आता। शांग-ची अपना नाम और पहचान बदल कर रहने लगता है जबकि दूसरी तरफ शांग-ची जब घर वापस नहीं आया, उसकी बहन शियालिंग भी घर से भाग गई और वो चाइना के शहर मकाओ चली जाती है और वहाँ पे वो एक फाइटिंग क्लब खोलती है। जबकि दूसरी तरफ वेनवो को पूरी खबर थी कि उसके बच्चे कहाँ हैं, पर वो इन्हें अपनी मर्जी से जीने का मौका देता है। फिर कुछ अर्से बाद वेनवो के साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे अपनी बीवी की आवाजें आने लगती हैं। यंगली की वो आवाज उसे बताती है कि वो अभी भी जिंदा है और टालो के लोगों ने उसे कैद करके रखा है और वो आवाज उसे मदद के लिए पुकार रही थी। ये सब देख के वेनवो मान जाता है कि टालो के लोगों ने उसे सजा देने के लिए अपने पास कैद कर रखा है क्योंकि उसने सबके खिलाफ जाकर वेनवो से शादी की थी। और यंगली की आवाजें सुनकर फैसला करता है कि वो टालो जाएगा और अपनी बीवी को आजाद करवाएगा। पर टालो में घुसना आसान नहीं था। तभी वेनवो को वो लॉकेट्स याद आते हैं जो कि यंगली ने शांग-ची और शियालिंग को दिए थे। वो लॉकेट यंगली अपने साथ टालो से लेकर आई थी। वो असल में मैजिकल लॉकेट थे। इन लॉकेट्स को एक ड्रैगन की मूर्ति पर लगाने से टालो का रास्ता खुलता था। टालो में घुसने के लिए वेनवो को उन लॉकेट्स की जरूरत थी और लॉकेट उसके बच्चों के पास थे और उसके बच्चे घर से भाग चुके थे और अब वेनवो वो लॉकेट्स हासिल करना चाहता था ताकि वो अपनी बीवी तक पहुंच सके। वेनवो लॉकेट को हासिल करने के लिए अपने कुछ गुंडों को शांग-ची के पास भेजता
है। उधर शांगची अपनी फ्रेंड केटी के साथ एक बस से कहीं जा रहा था, तब उस पर टेंडिंग्स के आदमी हमला कर देते हैं। शांगची उनसे लड़कर उन्हें भगा तो देता है, पर वो अपने लॉकेट को नहीं बचा पाता। वो लोग उसका लॉकेट छीनने में कामयाब हो जाते हैं। और फाइट के दौरान शांगची को एक शख्स ने बोल दिया था कि इसके बाद वो उसकी बहन के पास जाएंगे, इसलिए शांगची मकाओ जाने का सोच लेता है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। और यही वैनवो का प्लान था शांगची को मकाओ लाने का। अब शांगची मकाओ के लिए निकल पड़ता है और उसकी फ्रेंड केटी भी उसके साथ जाती है। तब शांगची केटी को अपनी पूरी असलियत बता देता है। फिर वो दोनों शियालिंग के फाइटिंग क्लब में पहुंचते हैं। वहाँ जब शांगची अपनी बहन शियालिंग से मिलता है, पहले तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर घर से भाग गया था। तभी टेंडिंग्स के बहुत सारे आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। शांगची और शियालिंग उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग शियालिंग का लॉकेट छीन लेते हैं। तब वैनवो उनके सामने आता है और शियालिंग शांगची और केटी को अपने साथ वापस घर ले जाता है। वहाँ वैनवो उन्हें बताता है कि उसे यंगली की आवाजें आती हैं और वो उसे मदद के लिए पुकार रही है। फिर वो उन लॉकेट का इस्तेमाल करके टालो का जादुई नक्शा बनाता है। फिर वो उन्हें बताता है कि टालो जाने का खास रास्ता साल में एक दिन फेस्टिवल के दिन खुलता है और वो फेस्टिवल 3 दिन बाद ही था। इसलिए वैनवो ने फैसला किया था कि वो अपनी फौज के साथ 3 दिन बाद टालो में जाएगा और अगर वहाँ के लोगों ने उसे मना किया तो वो सबको मार डालेगा। शांगची को ये सब बातें बेकार लग रही थी कि उसकी माँ जिंदा है और टालो के लोगों ने उसे कैद कर रखा है, इसलिए वो अपने फादर को टालो पर हमला करने से रोकता है। वैनवो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इन तीनों को कैद कर देता है और उस तहखाने में उसे ट्रीवर स्लेटरी मिलता है। ट्रीवर वही एक्टर था जिसने कुछ साल पहले टेंडिंग्स का लीडर बनने की एक्टिंग की थी और ये बात वैनवो को पसंद नहीं आई थी। वो ये कहकर ट्रीवर स्लेटरी को अरेस्ट कर लेता है कि उसने उसकी बहुत ही बेकार एक्टिंग की। जब शांगची, शियालिंग और केटी उससे मिलते हैं तब ट्रेवर उन्हें अपने बारे में बताता है और वो इन्हें मोरिस से मिलवाता है। मोरिस टालो का एक मैजिकल एनिमल था जिसे वैनवो ने रिवर के साथ कैद कर रखा था। जब मोरिस शांगची और शियालिंग को देखता है वो समझ आता है कि ये दोनों यंगली के बच्चे हैं और उन्हें देखते ही उसे अपने घर की याद आती है। इसलिए वो ट्रीवर से बोलता है कि वो टालो में जाने का एक खुफिया रास्ता जानता है। शियालिंग ने जेल से भागने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। वो सब जेल से भाग निकलते हैं और टालो जाने का फैसला करते हैं ताकि वो वैनवो से पहले वहाँ पहुँचकर टालो के लोगों को खबरदार कर सके। और अब वो लोग जादुई जंगल के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां मोरिस उन्हें जंगल पार करवाता है और वो टालो पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें यंगली की बहन यिंगनान मिलती है जो कि अपनी भांजी और भांजे को वेलकम करती है। फिर ये दोनों अपनी खाला को बताते हैं कि वैनवो का मानना है कि उनकी माँ टालो में कैद है, इसलिए वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ आने वाला है। तब यिंगनान उन्हें इस बात के पीछे की कहानी सुनाती है जिसमें टालो की पूरी हिस्ट्री शामिल थी। हजारों साल पहले जब टालो के लोग पुरसुकून जिंदगी जी रहे थे तब टालो पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया जिसका नाम था ड्वेलर इन डार्कनेस। ये मॉन्स्टर और उसके साथी दूसरों की रूहों को छीनकर अपना पेट भरते थे। उन्होंने टालो में घुसकर बहुत सारे लोगों को मार डाला और उनकी रूहों को खा गए। तभी टालो की एक नदी से एक जादुई ड्रैगन बाहर निकला जिसका नाम था द ग्रेट प्रोटेक्टर। इस ग्रेट प्रोटेक्टर की पावर्स के सामने ड्वेलर इन डार्कनेस कमजोर पड़ने लगा। फिर टालो के लोगों और ग्रेट प्रोटेक्टर ने मिलकर उस मॉन्स्टर और उसकी पूरी फौज को एक वाल के पीछे कैद कर दिया और फिर ग्रेट प्रोटेक्टर ने अपनी खाल की मदद से वहाँ एक मजबूत दरवाजा बना दिया ताकि वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर ना निकल सके। और फिर ग्रेट प्रोटेक्टर ने टालो के लोगों को अपनी पावर्स दी और अपनी खाल भी दी ताकि वो लोग इससे हथियार बना सके और उस डार्क गेट की हिफाजत कर सके। तब से टालो के लोग उस गेट की हिफाजत कर रहे हैं। और ड्वेलर इन डार्कनेस खुद तो उस दरवाजे को कभी तोड़ नहीं पाया, इसलिए उसने बाहर निकलने के लिए दूसरों को पुकारना शुरू कर दिया। उसने कई बार बहुत सारे पावरफुल लोगों को यहाँ बुलवाकर ये डार्क गेट तोड़वाने की कोशिश की थी और टालो के लोगों ने उनसे फाइट करके उस डार्क गेट की हिफाजत की। और अब उस मॉन्स्टर का ध्यान वैनवो पर गया। मॉन्स्टर ये जानता था कि वो टेंडिंग्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से आसानी से आजाद हो सकता है, इसलिए उसने यिंगली की आवाज में वैनवो को पुकारना शुरू किया। क्योंकि वैनवो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो बहकावे में आ गया और टालो के लोगों पर हमला करने का फैसला करता है। ये सब बातें सुनकर टालो के लोगों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। यंगनान शांगची और शियालिंग को लड़ने के नए तरीके सिखाती है और केटी भी यहाँ पर तीर चलाना सीख जाती है। फिर 3 दिन बाद जब टालो का रास्ता खुलता है वैनवो अपनी फौज के साथ यहाँ आ जाता है। वहाँ के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इस दरवाजे के पीछे एक मॉन्स्टर है और उसकी बीवी मर चुकी है, पर वो किसी की बात नहीं मानता। यहाँ पर टालो और टेंडिंग्स के आदमियों के दरमियान एक फाइट शुरू हो जाती है, जबकि वैनवो खुद वो डार्क गेट
तोड़ने के लिए निकल जाता है। शांग-ची अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है। इन दोनों के दरमियान एक फाइट शुरू हो जाती है। तब वेनवो अपनी 10 रिंग्स की पावर्स की मदद से शांग-ची को नदी में फेंक देता है और खुद वो डार्क गेट के पास पहुंच जाता है। फिर वो अपनी रिंग्स का इस्तेमाल करके उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो गेट बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो आसानी से नहीं टूटता। पर उसमें कुछ क्रैक्स बन जाते हैं जिसमें से कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स निकलते हैं। पर वेनवो का ध्यान उस तरफ नहीं जाता और वो पूरी पावर से उस डोर पर वार करता रहता है, जबकि दूसरी तरफ वो छोटे छोटे मॉन्स्टर्स टालो के लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर वो कई सारे लोगों को मार कर उनकी रूहों को उस दरवाजे के अंदर ले जाते हैं ताकि उनके मास्टर की पावर बढ़ जाए और वो वहाँ से बाहर निकल पाए। ये देखकर 10 रिंग्स के लोग अपनी फाइट रोक देते हैं। फिर ये दोनों आपस में मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करते हैं। इन मॉन्स्टर्स को सिर्फ टालो के हथियारों से ही मारा जा सकता था, इसलिए 10 रिंग्स के लोग टालो के लोगों के साथ मिल जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं। जबकि दूसरी तरफ शांग-ची उस नदी में डूब रहा था और वो मरने ही वाला था। तभी ग्रेट प्रोटेक्टर उस नदी में से बाहर निकल आता है और वो शांग-ची को बचा लेता है। फिर वो ड्रैगन सबके साथ मिलकर उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है और शांग-ची एक बार फिर से अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है। इस बार शांग-ची अपनी खाला के सिखाए हुए उस तरीके से लड़ता है जैसे उसकी माँ फाइट किया करती थी। इससे वो वेनवो को अच्छी टक्कर देता है और उसकी 5 रिंग्स को अपने कब्जे में कर लेता है। फिर वो दोनों बाप बेटे 5-5 रिंग्स का इस्तेमाल करके आपस में फाइट करते हैं, लेकिन आखिर में शांग-ची पूरी 10 की 10 रिंग्स को अपने कब्जे में कर लेता है और इससे वो वेनवो को मारने ही वाला होता है। लेकिन फिर वो प्यार की खातिर रुक जाता है और फिर वो रिंग्स को अपने फादर को वापस कर देता है और उन्हें दोबारा समझाता है कि वो उस गेट को ना तोड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो गेट बहुत कमजोर हो चुका था और अब डिवेलर इन डार्कनेस बहुत पावरफुल बन चुका था, इसलिए वो गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। तब वेनवो को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो डिवेलर शांग-ची पर हमला करता है, लेकिन वेनवो उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पीछे से वेनवो को पकड़ लेता है और उसकी रूह को निकालना शुरू कर देता है। तब मरते मरते वेनवो अपनी रिंग्स शांग-ची को दे देता है। फिर वो मॉन्स्टर टालो की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ड्रैगन अपनी पावर्स की मदद से उस मॉन्स्टर को नदी में धकेल देता है और वो मॉन्स्टर को मारने ही वाला होता है। तभी उसके साथी उसे बहुत सारे लोगों की रूहें ला कर देते हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो ड्रैगन की पकड़ से छूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर ड्रैगन को ही पकड़ लेता है और वो उसकी रूह को निकलना शुरू करता है। लेकिन तभी केटी दूर से ही उस मॉन्स्टर के गले पर एक तीर चला देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन आजाद हो जाता है और वो फिर से डिवेलर इन डार्कनेस यानी कि उस मॉन्स्टर को पानी में कैद कर देता है। तभी शांग-ची अपनी रिंग्स उस डिवेलर इन डार्कनेस के पेट में डाल देता है और वो उस रिंग्स को फुल चार्ज करके उसके पेट में ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। उसके बाद शांग-ची और केटी वापस अमेरिका चले जाते हैं और वो अपने दोस्तों को कहानी सुना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जादूगर वोंग आ जाता है और वो शांग-ची और केटी को अपने साथ कमर ताज ले जाता है। क्योंकि वो 10 रिंग्स अब शांग-ची के पास थी, इसलिए वो अब शांग-ची को अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शियालिंग दिखती है, जो अब 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की नई लीडर बन गई थी और अब उसने वहाँ पर लड़कियों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी और अब वो नए तरीके से अपने फादर के काम को आगे बढ़ा रही थी। तो इस सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।